जय माता की दोस्तों। और जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मेरे बेटे की चोट कैसे लगी थी। आज मैं कुछ खाना नहीं बनाना है, मुझे घर का कुछ नहीं दिखाना है। मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग झूठ ना समझो। ये मेरे मई जून की बात है। मैं मैके गई हुई थी भाई की शादी में, और शादी थी, शादी वादी सब निबट गई थी, छुट्टियां भी कंप्लीट हो गई थी। आने का टाइम था मेरा यहाँ। अब आने का टाइम था तो उसके बाद में इसको, जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन मेरे देवर आने को थे। इसके पापा ने बोला कि भाई जा रहा है अपनी बेटी को, बहन के पास जा रहे थे वो, तो बहन के पास जा रहे थे। वहां से उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को भी ले आना। तो उनके पापा ने ये बोल दिया मेरे से, तो मैं रुक गई। सुबह ही मैं आ रही थी ट्रेन से कि मैं अब जा रही हूँ, छुट्टियां समाप्त हो गई, शादी भी निबट गई। अब वो क्या होता है, शाम के टाइम देवर तो रुक गए थे वहां पे, हमारे नंदोई ने रोक लिया था। फिर उसके बाद में ये खेल रहे थे छत पे, मुझे पता भी नहीं था, मैं घर में लेटी हुई थी। फिर मेरी बेटी गई उसको बुलाने के लिए कि भाई चल नहा ले, नहा ले, चाचा आने वाले हैं लेने के लिए। तो ये तो बोल रहा था अभी आ रहा हूँ मैं। इसने बस इतना ही बोला है, इतनी देर में इसकी आवाज़ आ गई। तो फिर ये मतलब मेरी बेटी आवाज़ लगा के आई थी इसको कि भाई चल चाचा आने वाले हैं। इसने बोला अभी आ रहा हूँ। अब ये खेलने में लग गए। खेलते खेलते ये जीने से जैसे ही उतरे तो जीने पे पैर भी नहीं रख पाए इन्होंने, मतलब ऐसी ऊंची नीची जगह में पैर रख दिया। इन्हें ये नहीं पता था कि हम गिर जाएंगे, और इसने ऐसे पैर रखा कि ये धाड़ से नीचे आके गिरा। अब ये नीचे आने के बाद में इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई, ये सारे दांतों की बत्ती इसकी निकल गई, तो ये एकदम नीचे गिरा। अब ये गिरने के बाद में इसके मेरे को आवाज लगाई किसी ने कि कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया। मैं एकदम बाहर निकल के आई। फिर इसके बाद में जब मैंने देखा तो मेरी भाभी इसको लेके आ रही थी, और इसका मुंह पूरा खून में भरा हुआ, दांत। जब मैंने इसका मुंह खुला हुआ देखा, मेरे को देखा नहीं गया, मेरे को इतने चक्कर आने लगे और मैं रोने लगी। आप सब लोगों को पता है जब बच्चे को माँ ऐसे देखती है तो फिर कितना तकलीफ में हो जाती है। अब मेरे भाई तुरंत इसको लेके डॉक्टर के पास भागे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में इसको दिखाया, डॉक्टर का भी, एक डॉक्टर के पास गए, वहां डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसकी क्लिनिक बंद थी। तीसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इसके जो दांत सारे टूटे हुए थे वो मंगाए, और मंगाने के बाद में बोले देखता हूँ मैं। तो उन्होंने, मैं तो अंदर गई भी नहीं थी, इतना इसका मेरे को देखा नहीं जा रहा था। मैं इसकी फोटो लगाऊंगी मोबाइल पे, आप देखना कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी इसके चेहरे की। सारा ये मतलब बहुत देखने लायक नहीं था, आप लोग देखना, मैं लगाऊंगी फोटो। तो इसकी इतनी कंडीशन बेकार हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने इसके दांतों में अंदर, दांत जो गिर गए थे उनको दांतों को सेट किया। सेट करने के बाद में इसके दांतों में अंदर मसूड़ों में टांके लगाए, टांके भरे थे। टांके पता नहीं किस तरीके से, मैं तो अंदर गई ही नहीं थी, मेरे भाई थे, वो मुझे देखा नहीं जा रहा था, मेरा पूरा बदन कांप रहा था और बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। तो फिर मैं बाहर बैठी रही थी, मुझे अंदर लेके मैं जाऊं, खड़ी हूँ, वापस आ जाऊं। ये चीख रहा बुरी तरीके से, इसकी चीखें निकल रही थी बस थोड़ा सा। फिर उन्होंने सुन किया इसका, तब उन्होंने टांके भरे इसके। अब टांके भरने के बाद में इसकी कंडीशन इतनी बेकार थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया इसको नीचे मुंह मत करवाना, ऊपर करवाना, नहीं तो ब्लड नहीं रुकेगा। अब इसका ब्लड बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। फिर इसके पापा को कॉल की तो उनको मैंने डर की वजह से बताया नहीं, क्योंकि मैके की बात होती है, मैके में अगर कुछ भी हो जाए बच्चे को तो फिर सब लोग यही कहते हैं मैके से ऐसा करके ले आई, तो इसीलिए मैं बताने में डर रही थी। फिर मैंने अपने नंदोई के पास फोन, तो फिर मैंने इनके पास, नंदोई के पास नहीं, इन्हीं के पास फोन किया था। फिर मैं इनसे बोल रही थी आप मुझे डांटोगे तो नहीं,
ऐसे ऐसे। तो ये मुझे समझ गए, फिर ये मेरे को बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैंने फिर बताया, मैंने कहा बेटे के चोट लग गई है थोड़ी। तो ये बोले मुझे दिखा, मेरे बेटे के ज़्यादा तो नहीं लगी है। ये रोने लगे, मैं भी रो रही। फिर उसके बाद में उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके देखा, इन्होंने कहा तू तुरंत लेके आ जा। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं कैसे लेके जाती। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसका ब्लड नहीं रुकेगा अगर आप नीचे मुँह करोगी। तो फिर मैंने देवर को अपने मना कर दिया, मैंने कहा आप मत आओ यहाँ, मैं अभी नहीं आ सकती, चोट लग गई है इसके। फिर वो वहीं से वापस हो गए थे, नहीं आए मेरे पास। फिर उसके बाद में मैं करीब 1 महीने तक इसका वहाँ पे इलाज चलता रहा। 1 महीने के बाद में इसको मैं लेके आई यहाँ, तो इसके टाँके लगे हुए थे। डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया था खाने के लिए। इसको ये समझ लो इतनी पतली चीज करके दे रहे थे, सिर्फ दूध और दूध में केला फेंट के देना, पतला पतला, मतलब जो भी है ऐसे मुंह ऊपर इसका करवाती थी मैं, और ऐसे करके डालती थी चम्मच से इसके मुंह में। इतनी बुरी हालत हो गई थी इसकी कि बहुत ज्यादा कंडीशन देखी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद इसको डॉक्टर ने बोल दिया था हल्का मुंह चलाना, नहीं तो दांत ये निकल जाएंगे। अब वो दांत निकलने के बाद में कि ये निकल जाएंगे दांत तो सेट सही से नहीं हो पाए थे। फिर भी इतना परहेज करने के बाद भी दांत सेट नहीं हो पाए थे। फिर 1 महीना हो गया दवा कराते कराते, फिर मजबूत आई, धीरे धीरे करके आई। और फिर यहाँ मैं इसको लेके आई, वहां से दवा लेके आई, 15 दिन की वहां से दवा इसकी लेके आई मैं। और फिर उसके बाद में इसको मैंने यहाँ भी दिखाया। इसके जो टाके लगे हुए थे, टाके कटवाए, तार लगा हुआ था, तार निकलवाया। मुझसे तो डर लग रहा था, डॉक्टर ने बोल भी दिया था आप निकाल देना, आप आराम से निकालोगे, डॉक्टर निकालेगा। तो फिर मतलब वैसे निकाले। तो फिर मैंने अपने हाथ से, मुझे देखा ही नहीं जा रहा तो मैं कैसे निकाल देती इसके टाके, वो जो तार लगा हुआ था। फिर उसके बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने यहाँ पे लेके आई मैं अपने ससुराल, तो वहां पे डॉक्टर ने इसके तार निकाला। तार निकलने के बाद भी इसकी मजबूताई नहीं आई, टाके वाके सब लग गए, इसकी मजबूताई नहीं आई दांतों में। और एक दांत थोड़े दिन के बाद में निकल गया, जो लगाया था वो दांत इधर का है, ये इधर की साइड का है, वो निकल गया था। वो निकलने के बाद में फिर वो दोबारा से अभी आया नहीं। और ये जो दोनों दांतें सामने के, ये निकल चुके, इसके आ चुके थे। तो अब अभी भी ये कुछ काट नहीं पाता सामने के दांतों से। तो ये समझ लो मजबूताई तो दांतों में है नहीं। ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें। और धीरे धीरे करके इसका वो वाला दांत भी निकल गया। अब केवल एक ही दांत है, वो भी उठ गया है आगे के लिए, वो आगे के लिए उठ गया है। तो उसमें मजबूताई नहीं आ रही है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत मन परेशान होता है। इतना फेस इसका वैसा हो गया था कि आपको कुछ मतलब, जब आप देखोगे, फोटो लगा देंगे हम स्क्रीन पे, आप देखोगे तो फिर देखना कितना बुरा हाल हो गया इसका। बहुत परेशानी, बहुत। मैं तो रोती थी इसका फेस देख देख के। ना तो बुरे दांत वांत कुछ बुरी सुरिस कुछ करा ही नहीं जाता था। बहुत बहुत ज्यादा हालत बेकार हो गई थी, ये समझ लो। और वहां गई थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी मुझे, बहुत ज्यादा। तो मेरे बेटे की यहाँ ही तक की मैंने आपको बता दी स्टोरी, क्या थी क्या नहीं थी। मैंने इसलिए आपको बताया है कि आप लोग झूठ ना समझो, इसीलिए बताया है मैंने। तो फिर यहीं तक की थी, आपको मैंने अपनी सच्चाई बता दी। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना अगर इसके दांतों के लिए कोई भी मतलब हो कि किस तरह से मजबूताई आएगी, या किस तरह से ये दांत लग जाते हैं, टाँके वाँके लग जाते हैं तो मजबूत होते हैं नहीं होते हैं। मैंने अब बता दी कि मेरे बेटे की कैसे चोट लगी। आप लोग बताना किस तरह से मतलब इसकी और ट्रीटमेंट या कुछ भी जो भी कुछ है कैसे कराया जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना।
और मैं डेली मतलब डालूंगी वीडियो। मेरा थोड़ा सा ये है, बच्चों को लाने ले जाने में पूरा टाइम निकल जाता है, इसलिए थोड़ी एक आध दिन की मेरी देर हो जाती है वीडियो की, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं अब डेली डालूंगी वीडियो, कोशिश यही करूंगी कि डेली डालूं वीडियो। तो आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। ठीक है, मैंने बस अपनी सारी बातें बता दी आपको, इसीलिए ठीक है।